আপনি কি উন্নত হতে চান? आप क्या उन्नत होना चाहते हैं? আপনি কি আপনার জীবনে উন্নতিকে দেখতে চান? आप क्या आपकी जिंदगी की उन्नति को देखना चाहते हैं? আপনি কি জানেন অনেক বিশ্বাসীর এটা ভুল ধারণা যে সে যদি বিশ্বাসী হয় তাহলে তার লাইফে উন্নতি থাকবে না। और बहुत विश्वासी का ये गलत फहमी है कि अगर वो विश्वासी रहता है तो उसकी जिंदगी में उन्नति नहीं आएगा। কিন্তু উন্নতি ঈশ্বর আমাদের জীবনে চান। मगर उन्नति परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाहता है। একটা উন্নতি হওয়াটাই বিশ্বাসের একটা एग्जाम्पल হতে পারে। और एक विश्वासी का एक उदाहरण हो सकता है कि उसका जिंदगी में उन्नति आने वाला है। এখন মণ্ডলীতে অনেক বিশ্বাসীদের এই ধারণা যে মণ্ডলীতে যদি উন্নতি নিয়ে কথা বলা হয় সেটা বিরোধিতার কাজ। और बहुत विश्वासी ये समझते हैं कि अगर मंडली में उन्नति को लेकर बात किया जाता है तो वो एक विरोधिता का शब्द है। এবং অনেকে এটাকে বিরোধিতার সঙ্গে দেখে। और बहुत कोई ऐसा होता है कि इसको विरोधिता के तौर से देखता है। কিন্তু খ্রিস্ট আপনার জীবনে উন্নতিকে চায়। मगर ख्रिस्ट आपके जिंदगी में उन्नति को चाहते हैं। শুধু চায় তা নয়, কিন্তু আপনি যেভাবে উন্নতিকে কল্পনা করেন তার বহুগুণ বেশি ঈশ্বর আপনার জীবনে উন্নতি চায়। और आप जिस तरह से उन्नति को चाहते हैं उसके और भी कई ज्यादा गुण परमेश्वर आपके उन्नति को चाहते हैं। ঈশ্বর আপনার জীবনে উন্নতিকে চায়। परमेश्वर आपके उन्नति को चाहते हैं। আর সেই জন্য আপনার এটা বোঝা উচিত উন্নতি মানে কি। और इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि उन्नति जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है। যদি আমরা দেখি 3 যোহন তার 1:2 और अगर हम लोग देखें तीसरा यूहन्ना उसका 1-2 पद में সেখানে বলছে, প্রিয়তম প্রার্থনা করি যেমন তোমার প্রাণ কুশল প্রাপ্ত সর্ববিষয় তুমি তেমনি कुशल प्राप्त और सुस्थ थाको। और यहाँ पे लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय मित्र, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू जैसे आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर रहा है वैसे ही सब प्रकार से उन्नति करता रहे और स्वास्थ्य का आनंद उठाता रहे। যেমন তোমার প্রাণ কুশল প্রাপ্ত, जैसे तुम्हारा जो प्राण है वो स्वास्थ्य है, वो आनंद उठा रहा है। हालेलुया हालेलुया। সর্ববিষয় তুমি তেমনি কুশল প্রাপ্ত ও সুস্থ থাকো। और हर विषय में तू उन्नति कर और स्वास्थ्य का आनंद उठा। প্রথম বিষয় জেনে রাখি, पहला विषय जान लेते हैं हम लोग। উন্নতি একজন বিশ্বাসীর পাঠ। और उन्नति एक विश्वासी का पाठ है। আর আমরা যারা আজকের বিশ্বাসী এবং মণ্ডলীভুক্ত, और आज जब जो हम लोग विश्वासी हैं या मंडली में हम लोग मंडली से जुड़े हुए हैं, আমরা অনেকে এই কুশল প্রাপ্তি বা উন্নতিকে দেখতে পাই না। और हम लोग बहुत कोई ऐसा है कि जो इस उन्नति को हम लोग देख नहीं पाते हैं এবং দরিদ্রতার জীবন যাপন করি। और हम लोग गरीबी का जिंदगी गुजारते हैं। আর আমরা মনে করি খ্রিস্টান মানে ক্রুশ বহন করতে হয়, তাই গরিবতা একটা क्रॉस। और ख्रिस्ट मतलब जे खुद के क्रूस के भार को वहन करना होगा क्योंकि गरीबी हमारा एक क्रूस है। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। मगर ये गलत फहमी है। বিশ্বাসীদের জন্য এটা সবথেকে ভুল ধারণা। और एक विश्वासी की जिंदगी में ये सबसे बड़ा गलत फहमी है। ঈশ্বর চায় না আপনি ক্রুশ বহন করুন। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप क्रूस को आगे ले जाए या वहन करें। আর এই দুঃখ কষ্ট গরিবতা এটা ঈশ্বরের পাঠ নয়। और ये दुख कष्ट या दरिद्रता या गरीबी ये परमेश्वर का पाठ नहीं है। আপনি ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়তে পারেন। आप पुरातन नियम को पढ़े। ঈশ্বরের দাসদের সেই ফাইনান্সিয়াল বিষয়গুলোকে দেখতে পারেন। और परमेश्वर के दासों के जो आर्थिक जो विषय था वो आप देख सकते हैं। আমি আপনাদেরকে দেখাবো। और हम आपको दिखाएंगे যে তাদের বিশ্বাসীরা সেই সময়ের বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের দাস দাসীরা কিভাবে বড় লোক ছিলেন। और उस वक्त के विश्वासी जो थे, दास दासी जो थे, वो लोग किस हद तक वो लोग अमीर थे। যদি আপনি মণ্ডলীতে বিশ্বস্ত এবং আসছেন তার সত্ত্বেও যদি আপনি দরিদ্র আছেন এবং আপনার অভাব যাচ্ছে, তার মানে কিছু প্রবলেম আপনার আছে, কিছু सिद्धांत अपना भूल আছে। और अगर आप मंडली में आ रहे हैं मगर आपकी जिंदगी में गरीबी अभाव दरिद्रता अगर है तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है या आपके माध्यम से कुछ गलत हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। আসুন উন্নতি শব্দটি বোঝার চেষ্টা করি। और आइए आज समझते हैं कि उन्नति जो शब्द है उसका असली मतलब क्या होता है। यहोशुआर पुस्तक 1:8 और हम लोग देखें अगर यहोशू उसका 1 अध्याय का 8 पद अगर हम लोग देखें, সেখানে বলছে তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থা পুস্তক বিচলিত না হোক, তদ্ধ যাহা যাহা লিখিত আছে যত্নপূর্বক সেই সকলের অনুযায়ী কর্ম করণার্থে
তুমি দিবারাত্র তাহার ধ্যান করো, কেননা তাহা করিলে তোমার শুভগতি হইবে ও তুমি बुद्धिपूर्वक चलिबे। और इस वचन में ऐसा कह रहा है, उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो, तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, तभी तुम उसमें लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में विश्वस्त रह सकते हो। यदि तुम ये करोगे तो तुम बुद्धिमान बनोगे और जो कुछ करोगे उसमें सफल रहोगे। हालेलुया हालेलुया। তাহলে প্রিয় ভাই বোন, तो मेरे प्रिय भाई बहन, এটাকে গুরুত্ব দিয়ে পড়ুন और इसको महत्वपूर्णता देकर पढ़िए। ঈশ্বর আপনার পথকে উন্নত করতে और চায়। परमेश्वर आपके रास्ते को या आपके जीवन को उन्नति करना चाहते हैं। উন্নতি একটু ঘটনা उन्नति एक घटना है বা একটি বাড়ি বা গাড়ি নয়। और सिर्फ एक घर या एक गाड़ी नहीं होता है। আমি আপনাকে আবার ক্লিয়ারলি বলছি, और आपको एक बार और साफ तरीके से बोलते हैं, উন্নতি কোনো ঘটনা না, उन्नति कोई घटना नहीं है, বা একটা বাড়ি কেনা বা গাড়ি কেনা নয়, या एक घर या एक गाड़ी खरीदना उन्नति नहीं होता है। এটা প্রভুর সঙ্গে আপনার পুরো যাত্রা সম্পর্কে বোঝাচ্ছে। और ये प्रभु के साथ जो आपका जिंदगी का यात्रा है उस विषय में ये बोल रहा है। আপনি বিশ্বাসী হবার দরুন যে ঈশ্বরের সঙ্গে যাত্রা শুরু করেছেন, উন্নতি সেই যাত্রাকে বোঝাচ্ছে। और आप एक विश्वासी के रूप में परमेश्वर के साथ जो यात्रा शुरू किए हैं, ये उस रास्ते को या उस यात्रा को उन्नति कहा जा रहा है। আর ঈশ্বর চায় আপনি যেন স্বর্গের সেই রাস্তায় যাবার দরুন প্রতিনিয়ত আপনার ব্যক্তিগত জীবন উন্নতময় হয়ে উঠুক। और आप जब उस स्वर्ग में जाने के रास्ते में जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर चाहते हैं कि उस रास्ते में हर एक कदम पर आपका उन्नति हो। আর সেই যাত্রা পথে আপনি যখন যাচ্ছেন, আর যদি আপনার উন্নতি থাকে, और अगर आप उस यात्रा पथ में जा रहे हैं और आपका अगर उन्नति रहता है, তাহলে আপনি কিন্তু আর পিছনের দিকে তাকাবেন না, আপনি সেই হারিয়ে যাবার ভয় করবেন না, আপনি সেই ফুরিয়ে যাবার ভয় করবেন না। এই সমস্ত আপনার ভয় থাকবে না, কিন্তু আপনার সঙ্গে উন্নত থাকবে। और अगर जब आप इस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में उन्नति है परमेश्वर का, तो आप डरेंगे नहीं, आप पीछे नहीं हटेंगे, आपको कोई समस्या आपका जिंदगी में नहीं आएगा, मगर आप हर एक वक्त जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर के उन्नति को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। ফুরিয়ে যাবার ভয় বা কোনো ভীত জিনিস আপনাকে আরো ভীত করবে না, যে যাতে আপনি ঈশ্বরের সেই যাত্রায় থেমে যান, কিন্তু উন্নতি আপনাকে ঈশ্বরের পথে চলতে সাহায্য করবে। और कुछ भी खत्म होने का डर आपके अंदर नहीं रहेगा, ताकि आप जो यात्रा परमेश्वर के रास्ते में शुरू किए हैं, उस यात्रा में किसी तरह का दबाव या बाधा नहीं आएगा। আমেন आमीन আমেন। आमीन। হিতোপদেশ তার 28 অধ্যায় 25 পদ, नीति वचन उसका 28 का 25 पद, যেখানে এরকম বলছে, जहां पे ये कह रहा है, যে বেশি আকাঙ্ক্ষা করে সে বিবাদ উত্তেজনা করে, কিন্তু যে সদাপ্রভুকে বিশ্বাস করে সে পুষ্ট হইবে। यहाँ पे लिखा हुआ है इस वचन में, लालची मनुष्य तो मतभेद भड़कता, किंतु वो मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा पर है फूलेगा और फलेगा। আপনাকে বুঝতে হবে, आपको ये समझना होगा, আমরা ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা যদি এটাকে বোঝার চেষ্টা করি বা শিখি, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम इसको समझे या इसके बारे में जाने, এইটা শুধু অর্থের বিষয় বলছে না, উন্নতি অর্থের শুধু নয়। और ये चीज सिर्फ पैसा या दौलत के विषय में नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन्नति सिर्फ पैसा और दौलत नहीं होता है। এটা সেই বিষয় বলছে যেটা স্বর্গ থেকে আসা প্রত্যেকটা ভালো বিষয় আমাদের উন্নতিকে নিয়ে আসে। और ये उस विषय में बोल रहा है कि स्वर्ग से जो अच्छी चीजें हमारे लिए आता है, ये उस उन्नति के विषय में बोला जा रहा है। এবং তার মধ্যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন রয়েছে, और इसमें क्या रहता है, हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है वो भी रहता है, আমাদের অনেক বিষয়, পার্সোনাল বিষয়কে উন্নত করা, और हमारे बहुत से व्यक्तिगत चीजों को उन्नति करना, এবং সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পবিত্র আত্মার অভিষেক। और सबसे महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा का जो अभिषेक होता है। সমস্ত দিক থেকে যে উন্নত, और हर तरफ से जो उन्नत होता है, সেই উন্নতির কথা বলছে। और उस उन्नति का बात कर रहा है। আমরা কিন্তু শুধু অর্থকেই উন্নতি মনে করি, और हम लोग सिर्फ पैसे को या दौलत को ही उन्नति में मानते हैं, কিন্তু উন্নতি শুধু একটা স্থান বোঝায় না, और सिर्फ उन्नति एक स्थान को नहीं समझाया जाता, সবকিছু নিয়েই উন্নতিকে বোঝায়। हर चीज को लेकर ही उन्नति को समझाया जाता है। যদি গালাতিয়ান্স তার 3
অধ্যায় 5 পদ পড়ি, अगर हम लोग गलातियों उसका 3 अध्याय का 5 पद में देखें, লেখা রয়েছে, বলো দেখি যিনি তোমাদেরকে আত্মা যোগাইয়া দেন ও তোমাদের মধ্যে পরাক্রম কার্য সাধন করেন, তিনি কি ব্যবস্থার কার্য হেতু তাহা করেন, না বিশ্বাসের বার্তা শোভন হেতু। और यहाँ पे लिखा हुआ है इस वचन में, परमेश्वर जो तुम्हें आत्मा प्रदान करता है और जो तुम्हारे बीच आश्चर्य कर्म करता है, वो ये इसलिए करता है कि तुम व्यवस्था के विधान को पालते हो या इसलिए कि तुमने सुसमाचार को सुना है और उस पर विश्वास किया है। এই যে উন্নতি, और ये जो उन्नति है বিশ্বাসের দ্বারা ঘটা একটা বিষয় विश्वास के साथ घटा हुआ एक विषय है এবং শক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়, और शक्ति प्राप्त होने का विषय है। আর এই সমস্ত কিছু আমাদেরকে দিন দিন স্বর্গের যাত্রার পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। और ये चीज हमें हर एक दिन स्वर्ग के जाने का जो रास्ता होता है उसमें हमें आगे बढ़ा रहा है। আর যত আমরা এগোই और जितना हम लोग आगे बढ़ते हैं তত উন্নতর সঙ্গেও যুক্ত হই। उतना उन्नति के साथ हम लोग युक्त होते हैं। আপনি বিশ্বাসী, आप विश्वासी हैं, আপনি মণ্ডলীতে যান, आप मंडली में जाते আপনি हैं, বিশ্বস্তভাবে কাজ করেন, आप विश्वास के साथ कार्य करते हैं। কিন্তু যদি আপনার জীবনে এই বিশ্বাসের দুর্বলতা আসে, और अगर आपके जिंदगी में विश्वास का दुर्बलता आता है আপনি ফলো করবেন যে আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও উন্নত থেমে গেছে। और आप ये अनुसरण करिए, फॉलो करिए कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी वो उन्नति घट गया है या खत्म हो गया है। আপনার উন্নতি আপনার ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক এবং তাতে বৃদ্ধি পাওয়ার উপরে নির্ভর করে। और आपका उन्नति परमेश्वर के साथ संपर्क में वृद्धि पाने पर निर्भर करता है। হালেলুয়া। हालेलुया। অর্থের শুধু সম্মতি নয় বা অর্থের শুধু উন্নতি নয়, और सिर्फ जो धन दौलत का जो उन्नति होता है सिर्फ वो उन्नति नहीं, অর্থ হলো শুধুমাত্র উন্নতির উপজাত। और पैसा सिर्फ उन्नति का एक धैर्य है। অনেক খ্রিস্টান তাদের কাছে থাকা জিনিসের সংখ্যা বা তারা যে ব্র্যান্ডের কাপড় পরে, ভালো ভালো ব্র্যান্ডের কাপড় পরে, তার দ্বারা ভিত্তি করে তারা নিজেদের উন্নতিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। और बहुत ख्रिस्टीय विश्वासी ऐसे होते हैं कि वो लोग कितना कीमती कपड़ा या कितना कीमती वस्त्र पहनते हैं उसके ऊपर निर्भर करके वो लोग अपने उन्नति को देखते हैं। উন্নতি শুধু ভালো কাপড় পরা, ভালো গাড়ি কেনা, ভালো ভাবে থাকা, অর্থের বৃদ্ধিকে বোঝায় না। और उन्नति सिर्फ अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा गाड़ी खरीदना, अच्छा घर खरीदना या अच्छे से जिंदगी गुजारना सिर्फ उन्नति नहीं होता है। উন্নতি এর সঙ্গে সঙ্গে, এটা তো আছে, সঙ্গে সঙ্গে আপনার চরিত্রকে বদলায়। और उन्नति इसके साथ साथ, ये तो है ही, मगर उन्नति इसके साथ साथ आपका जो चरित्र है उसको परिवर्तन करता है। আপনার সেলফ এডুকেশনকে বৃদ্ধি দেয়, आपके व्यक्तिगत जो शिक्षा है उसको उन्नति करता है, আপনার পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ককে ভালো করে, आपके जो पड़ोसी है उनके साथ आपका संपर्क जो है वो और भी मजबूत करता है, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে, मनुष्य के साथ आपका संपर्क वृद्धि करता है। সোজা কথাই বলতে গেলে আপনার চারিপাশটা সুন্দর করে সাজিয়ে উন্নত করা। और सीधा से अगर बोलेंगे कि आपके चारों तरफ जो चीजें हैं उसको अच्छी तरह से सजा कर आपके तरफ परिवेशन करना। পৃথিবী কখনোই আপনার যোগানদাতা হতে পারে না। और पृथ्वी कभी भी आपका जोगान या जो आपको देने वाला या आपको जुगाने वाला नहीं होता है। যখন আমরা উন্নত হই, जब हम उन्नत होते हैं শুধুমাত্র ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা রেখে সেই বিশ্বাসে এগিয়ে যাওয়াতেই আমরা উন্নত হই। और हम लोग सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसको धार से ही हम लोग उन्नति पाते हैं এবং তার বাক্যকে অনুসরণ করে তাতে স্থির থেকে আমরা সেই উন্নতির পথে হাঁটতে শুরু করতে পারি। और उसके वचन को विश्वास करके या उसके वचन के अनुसार चलकर या मानकर हम लोग उस उन्नति के रास्ते पर चल सकते हैं। আমেন आमीन আমেন। आमीन। উন্নতির বাক্য কি আমাদেরকে লোভে ফেলতে পারে? और उन्नति का जो वचन है क्या हमें वो लालसा में डाल सकता है? কারণ অনেকের ধারণা চার্চে সেই উন্নতির বাক্য নিয়ে বলা উচিত নয়, তাতে লোকে প্রলোভনে পড়বে। और ये बहुत कोई मानता है कि मंडली में उन्नति को लेकर वचन देने से बहुत कोई उस धैर्य में पड़ जाएंगे या प्रलोभन में पड़ जाएंगे। কিন্তু मगर ঈশ্বরের বাক্য, প্রত্যেকটা বাক্য গুরুত্বপূর্ণ। मगर परमेश्वर का जो हर एक वचन है वो हर एक वचन महत्वपूर्ण है। সেই ক্ষেত্রে অর্থের বিষয় বা উন্নতর বিষয় চার্চে প্রচার করার প্রয়োজন আছে। और इसीलिए उस उन्नति के विषय में या उस अर्थ के या पैसे के विषय में
मंडली में प्रचार होना बहुत जरूरी है। কারণ ঈশ্বরের অনেক দাস দাসীরা আছে যাদের মধ্যে সেই অর্থ ছিল এবং অর্থ নিয়ে তারা থাকতো, কিন্তু তবুও তাদের জীবনে কোনো প্রলোভন ছিল না। और हमारे बाइबल में या वचन में बहुत कोई ऐसे विश्वासी हैं जो कि अर्थ था उनके पास, दौलत था उनके पास, मगर उनके अंदर कोई लालच नहीं था। আসি বাইবেলের কিছু ঈশ্বরের সন্তানদের দেখি যাদের ধন থাকা সত্ত্বেও তারা লোভী ছিলেন না। और आइए बाइबल के कुछ परमेश्वर के संतानों को देखते हैं जिनके पास धन दौलत था मगर फिर भी उनके अंदर कोई लालच नहीं था। যদি প্রথমেই দেখি আদি পুস্তক 24 অধ্যায় তার 35 পদ, যেখানে আমরা দেখতে পাই সদাপ্রভু আমার কর্তাকে বিলক্ষণ আশীর্বাদ করিয়াছেন, আর তিনি বড় মানুষ হইয়াছেন, এবং সদাপ্রভু তাকে মেষ, গবাদি পাল ও রৌপ্য ও স্বর্ণ এবং দাস দাসী এবং উষ্ট্র ও গর্দভ দিয়াছেন। और अगर हम लोग देखें उत्पत्ति उसका 24 अध्याय का 35 में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा ने हमारे मालिक पर हर एक विषय में कृपा की है, मेरे मालिक महान व्यक्ति हो गए हैं। यहोवा ने इब्राहिम को कई भेड़ों की रेवड़े तथा मवेशियों के झुंड दिए हैं। इब्राहिम ने पास बहुत सोना चांदी और नौकर है। इब्राहिम के पास बहुत से ऊंट और गधे हैं। हालेलुया हालेलुया। ঈশ্বর আশীর্বাদ স্বরূপ আব্রাহামকে অনেক ধন দিয়েছিলেন, और परमेश्वर ने आशीर्वाद सह इब्राहिम को बहुत धन दौलत दिया था এবং তার জীবনে প্রচুর উন্নতি করেছিলেন, और उनके जिंदगी में बहुत उन्नति किया था, আর সেই উন্নতি তার জীবনে প্রচুর ছিল। और उसके जिंदगी में ये उन्नति बहुत था। আব্রাহাম ঈশ্বরের খুব কাছে ছিল, और अब्राहिम परमेश्वर के बहुत नजदीकी था। প্রচুর ধন থাকার সত্ত্বেও আব্রাহাম ঈশ্বরের কাছে ছিল, তার মানে তার মধ্যে কোনো মন্দতা ছিল না। और बहुत धन दौलत रहने के बावजूद भी इब्राहिम परमेश्वर के बहुत नजदीक थे क्योंकि उसके अंदर कोई लालच नहीं था। আর আপনি জানেন और आप जानते हैं ঈশ্বর আব্রাহামকে বন্ধুত্বর জায়গা দিয়েছিল, और परमेश्वर ने इब्राहिम को एक दोस्ती का स्थान दिया था। আর এই বন্ধুত্ব তখনই তার জীবনে আসতে পারে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হবার কারণ ছিল তার জীবনে কোনো লোভ লালসা ছিল না। और परमेश्वर के साथ इतना गंभीर संपर्क होने का एक ही कारण था कि उसके जिंदगी में या उसके चरित्र में कोई लालच या लालसा नहीं था, দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল না, और कोई दुर्नीति या कोई तरह का गरीबी या कोई तरह का दरिद्रता उसके अंदर नहीं था। আপনাকে এটা বুঝতে হবে আব্রাহামের কাছে ধন থাকা সত্ত্বেও সে আব্রাহাম দুর্নীতি বা গর্ব বা কোন রকম অর্থের লোভ তার জীবনে ছিল না। और ये आपको समझना होगा कि इब्राहिम के पास धन दौलत होने के बावजूद भी उसके अंदर कोई अहंकार नहीं था, लालच नहीं था, या किसी तरह का उसके अंदर कोई तरह का बहुत विशेष विषय उसके अंदर वो चीज नहीं था। তার মানে বিশ্বাসী ধনী হতে পারে, উন্নত হতে পারে, কিন্তু তাকে লোভ লালসা এবং ধনের সেই আমিত্ব গর্ব থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন। और एक विश्वासी के पास धन दौलत हो सकता है मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो विश्वासी उस धन दौलत के बदौलत उसके अंदर एक लालच या अहंकार ले आएगा। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्टीय भाई बहन, আমরা আজ সামান্য ধনী হলে আমরা ব্র্যান্ড দেখাই, ব্র্যান্ডের কাপড় নিজেকে আলাদা করে অন্য থেকে উঁচু করে দেখাই। और अभी के जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के अगर पास थोड़ा सा धन आ जाता है तो हम लोग अपने धन दौलत को लोगों के पास प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं या ब्रांडेड को दिखाते हैं। কিন্তু ঈশ্বরের দাসরা ধনকে অন্যকে ছোট করার জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ইউজ করত। और परमेश्वर के जो दास दासी थे, संतान थे, वो लोग धन दौलत को खुद को प्रदर्शन करने के लिए नहीं, परमेश्वर का गौरव करने के लिए वो लोग दिखाते थे। हालेलुया हालेलुया। इब्रियो तार 1 অধ্যায় 1 থেকে 3, अय्यूब उसका 1 अध्याय का 1 से 3, সেখানে বলছে উস দেশের ইয়োব নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি সিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বর ভয়শীল ও কুক্রিয়া ত্যাগী ছিলেন। তাহার 7 পুত্র ও 3 কন্যা জন্মাইলেন। তাহার 7 সহস্র মেষ, 3 সহস্র উষ্ট্র, 500 জোড়া বলদ ও 500 গর্দভী, এই পশুধন এবং অনেক দাস দাসী ছিল। বস্তুত পূর্ব দেশের লোকেদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্ব অপেক্ষা মহান ছিলেন। और यहाँ पे लिखा हुआ है अय्यूब उसका 1 अध्याय का 1 से 3 में, ऊज नाम के देश में एक व्यक्ति रहा करता था, उसका नाम अय्यूब था।
अय्यूब एक बहुत अच्छा और विश्वासी व्यक्ति था। अय्यूब परमेश्वर की उपासना किया करता था और अय्यूब बुरी बातों से दूर रहा करता था। उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। अय्यूब 7,000 भेड़ों, 3,000 ऊंटों, 1,000 बैलों और 500 गधियों का स्वामी था। उसके पास बहुत से सेवक थे। अय्यूब पूर्व का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति था। হালেলুয়া। हालेलुया। ইয়োব তার সরলতার জন্য সে ধার্মিক ছিল বলে এবং ঈশ্বরের কাছে পবিত্র এবং সুচিকিত ছিল বলে ইয়োব বড়লোক ছিল, অর্থের অভাব তার ছিল না। और अय्यूब धनी व्यक्ति था इसलिए क्योंकि वो उसके अंदर परमेश्वर का सरलता था, परमेश्वर का वो परमेश्वर को चाहता था, मानता था और उस पर विश्वास करता था और उसके अनुसार चलता था, इसलिए अय्यूब धनवान था। এবং সাথে ইয়োব এতটাই সৎ ছিল যে তার সততা দেখে শয়তান নিজে ঈশ্বরের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে তাকে পরীক্ষা করতে গেছিল। और अय्यूब इतना सरल व्यक्ति था कि उसके अंदर इतना सरलता था कि शैतान उसको उसका परीक्षा लेने के लिए भी परमेश्वर के पास से अनुमति लेने गया था। हालेलुया। हालेलुया। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, সরলতা বোকা নয়। और सरलता एक क्या बोले, सरलता एक দুর্বলতা दुर्बलता नहीं है। সরলতা কোন রকম বাজে বিষয় নয়। सरलता कोई गलत चीज नहीं होता है। আপনাকে এখনকার জেনারেশন বোঝাবার চেষ্টা করবে তুই স্মার্ট না, কারণ তুমি সরল। और आज का जनरेशन ये आपको समझाना चाहेगा कि तू अगर सरल है तो तू स्मार्ट नहीं है। কিন্তু স্মার্টনেস আপনাকে কি বোঝায়? मगर स्मार्टनेस आपको क्या समझाता है? আসল স্মার্টনেস তাকে বলে যে পাপ থেকে দূরে থেকে তার অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়। और स्मार्टनेस उसको समझाया जाता है कि पाप से दूर रहकर जो परमेश्वर का अनंत स्थायी जीवन बिताता है। হালেলুয়া। हालेलुया। জেনে রাখুন, जान लीजिए ये चीज, যেমন অসুস্থতা ঈশ্বরকে প্রশংসা করে না, जैसे बीमारी परमेश्वर को प्रशंसित नहीं करता है, তেমনি দরিদ্রতা ঈশ্বরকে প্রশংসা করে না। और वैसे ही गरीबी भी परमेश्वर को प्रशंसित नहीं करता है। এবং এই দুটোকে শয়তান তৈরি করেছে। और ये 2 चीजों को शैतान ने रचा है। অসুস্থতা হওয়ার বিষয় আত্মিক কিছু নেই, और बीमारी होना कोई अत्याधिक चीज नहीं होता है। অসুস্থতা হওয়া কোনো আধ্যাত্মিক বা আত্মিক বিষয় নয়। পবিত্র আত্মা যেমনি রকম সেমনি আত্মিক বিষয় কিন্তু নয়। और बीमार होना कोई आत्मिक या पवित्र विषय नहीं होता है। দরিদ্রতা হওয়ার বিষয় আধ্যাত্মিক বা কোনো আত্মিক বিষয় নয়। और गरीबी भी किसी तरह का पवित्र या अत्याधिक विषय नहीं है। পবিত্র আত্মা আসা মানে আধ্যাত্মিক বিষয় মানে উন্নত হওয়া। और पवित्र आत्मा आना मतलब आध्यात्मिक विषय में आपका उन्नति होना। তার মানে হচ্ছে इसका मतलब है যদি আপনাকে কেউ বোঝায় কোনো মণ্ডলীতে বা ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে এইভাবে বোঝাবার চেষ্টা করে, और कोई अगर मंडली में या कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर ये चीज आपको समझाता है, আপনি বিশ্বাসী মানে আপনাকে দরিদ্র থাকতে হবে, আপনাকে অসুস্থ থাকতে হবে, আপনাকে কষ্টে থাকতে হবে, এটা আপনার জীবনের ক্রস, এইটা শয়তানের। और अगर कोई आपको उस वचन के माध्यम से समझाना चाहता है कि आपका गरीबी, आपका दरिद्रता, आपका बीमारी आपका क्रॉस है और आपको ये चीज लेकर चलना है, तो ये चीज शैतान की तरफ से आ रहा है। ঈশ্বরের এই কোনো সৃষ্টি নয়। परमेश्वर का ये सृष्टि नहीं है। তাহলে আমাদের কি ভুল হচ্ছে? तो हमारा गलती कहाँ हो रहा है? সেইটাকে খুঁজে বার করা প্রয়োজন আছে। उस चीज को ढूंढना बहुत जरूरी है। হালেলুয়া। हालेलुया। অনেক মণ্ডলীতে অনেকে এটা বোঝাবার চেষ্টা করে যেহেতু অসুস্থতা তাদের জীবন থেকে যায় না, তাই তাদেরকে তাদের দাসদাসীরা এইভাবে বোঝায় এটা তোমার লাইফের ক্রস, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য তা বলে না। और बहुत विश्वासी, बहुत मंडली में ऐसा किया जाता है कि कोई अगर बीमारी होता है तो वो विश्वासी उनको समझाते हैं कि ये बीमारी जो है ये तुम्हारा क्रॉस है और तुमको इसी को लेकर चलना है, मगर ये सच नहीं है। আমি আপনাকে বলতে চাই, और आपको हम ये बोलना चाहते हैं, কষ্ট আসবে, दुख दर्द आएगा। এই নয় যে দুঃখ কষ্ট আসবে না। ये नहीं कि दुख दर्द नहीं आएगा। আমরা প্রত্যেকেই পাপী, हम हर कोई पापी है, কিন্তু প্রভু যিশুতে বিজয় আছে। मगर प्रभु यीशु मसीह में विजयी है। রোগ আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করতে পারে না, কিন্তু প্রভু যিশুতে আমরা বিজয় প্রাপ্ত হতে পারি। और कोई बीमारी हमें पर कर्तृत्व नहीं कर सकता क्योंकि हम बीमारी में भी विजय प्राप्त हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। খ্রিস্ট ভাই বোন, খ্রিস্ট ভাই बहन, আমি আপনাকে বলতে চাই, आपको बोलना चाहते हैं, ঈশ্বরের রাজ্যের থেকে কোনো মতে খারাপ কিছু আসে না। परमेश्वर के राज्य के माध्यम से कोई भी बुरा चीज नहीं आ सकता है। বাইবেল বলে উপর থেকে যা কিছু আসে সমস্ত আশীর্বাদের और বিষয়। बाइबल कहता है कि ऊपर से जो कुछ भी आता है वो सिर्फ सब आशीर्वाद का विषय होता তো है। যে কেউ বলুক আপনাকে যে দুঃখ কষ্ট অসুস্থতা এটা ঈশ্বর দ্বারা এসেছে,
এটা ভুল শিক্ষা। और कोई अगर आपको कहता है कि दुख दर्द गरीबी परमेश्वर की तरफ से आता है, तो एक गलत शिक्षा है। এই দুঃখ কষ্টকে থেকে বাঁচাবার জন্য যিশুকে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করতে और হয়েছে। ये दुख दर्द से बचाने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा था। হালেলুয়া हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। উন্নতি মানে শুধু অর্থ নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি। और उन्नति मतलब सिर्फ धन दौलत नहीं, मगर उससे भी बहुत अधिक कुछ है। টাকা বা অর্থ আমাদের উন্নতি দিতে পারে না, पैसा या दौलत हमें उन्नति नहीं दे सकता है, কিন্তু ঈশ্বরের উপস্থিতি আমাদেরকে উন্নতি দিতে পারে। मगर परमेश्वर का उपस्थिति हमें उन्नति दे सकता है। গ্যালাতিয়ান্স তার 3 অধ্যায় 13 আর 14 পদ যদি দেখি, और गलातियों उसका 3 अध्याय का 13 और 14 पद अगर हम लोग देखें, খ্রিস্টই মূল্য দিয়া আমাদেরকে ব্যবস্থার সাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি আমাদের নিমিত্ত সাপ রূপ হইলেন। কেননা লেখা আছে, যে কেহ গাছে টাঙানো যায় সে সাপগ্রস্ত, যেমন আব্রাহামের প্রাপ্ত আশীর্বাদ খ্রিস্ট যিশুতে পরজাতিগণ পবিত্র বর্তে আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা অঙ্কিত आत्मा के प्राप्त हुई। और यहाँ पे लिखा हुआ है इस वचन में, मसीह ने हमारे शाप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के शाप से हमें मुक्त कर दिया। शास्त्र कहता है, हर कोई जो वृक्ष पर टांग दिया जाता है शापित है। मसीह ने हमें इसलिए मुक्त किया कि इब्राहिम को दी गई आशीष मसीह यीशु के द्वारा गैर यहूदियों को भी मिल सके, ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, আপনাকে এটা বুঝতে হবে, आपको ये समझना होगा, আপনাকে এটা বুঝতে হবে, आपको ये समझना होगा। যিশু আমাদের পাপের বলি হয়েছে। और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिकृत हुए थे। তার মানে इसका मतलब আমি আর আপনি हम और मैं, অলরেডি পাপের সেই প্রায়শ্চিত্ত করে ফেলেছি। और हम लोग पहले से ही उस पाप का प्रायश्चित हम लोग कर चुके हैं। যিশুকে স্বীকার করা মানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাওয়া। यीशु मसीह का स्वीकार करना मतलब ही पाप से प्रायश्चित पाना। তারপরেও যদি কোনো লিডার, কোনো বিশ্বাসী যদি আপনাকে বলে এটা ভুল, আপনাকে এই কষ্ট ভোগ করতে হবে, তাকে বলুন মুখ বন্ধ করতে, কারণ যিশু আমার জায়গায় ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছে এবং তার রক্ত দ্বারা আমার পাপ মোচন হয়েছে। আর পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রিস্টতে অনন্ত জীবন। और अगर कोई लीडर या नेता आपसे कहे तो आप उसको बोलिए, तुम अपना मुंह को बंद रखो, क्योंकि यीशु मसीह ने जब क्रूस पर चढ़ा था तो हमारे पूरे पापों को धो चुका था, हमें उन्नति दे चुका था, और अब हम लोग उन्नति प्राप्त हो चुके हैं, तो तुम ये गलत चीज मुझे मत बोलो। हालेलुया, हालेलुया। আমরা অলরেডি পাপের বলি থেকে মুক্তি হয়েছি। और हम लोग पहले से ही पाप के बलि से हम लोग मुक्त हो चुके हैं। সুতরাং सुतरांग আপনাকে এটা বুঝতে হবে, आपको ये समझना होगा, শয়তান আপনাকে মাইন্ডে কথা বলে और शैतान आपके माइंड में बात करता है, এবং রোগগুলোকে আপনাকে জোর করে দিবার চেষ্টা করে, और बीमारी आपके अंदर जोर से घुसाना चाहता है, এবং আপনি সেটাকে যতক্ষণ না অ্যাকসেপ্ট করছেন, और जब तक आप उस चीज को ग्रहण नहीं करते, ততক্ষণ সেই রোগ আপনার উপরে কর্তৃত্ব করতে পারে না। तब तक वो रोग या बीमारी आपके ऊपर कर्तृत्व नहीं कर सकता। কিন্তু যেই আপনি রিফিউজ করছেন, और जैसे ही आप उसको अस्वीकार कर रहे हैं, আপনি যখনই বলছেন আমি প্রভু যীশু খ্রিস্টের রক্ত দ্বারা সূচি, এই সমস্ত রোগ আমার উপরে কর্তৃত্ব করতে পারে না, তখন জেনে রাখুন শয়তানের অধিকার ভেঙে যায় এবং আপনি সেই রোগ মুক্ত হন এবং টেস্টিমনি তৈরি হয়, আপনি ঈশ্বরের গৌরব করতে और পারেন। आप जब ये स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से मेरे सारे रोगों का मुक्त हुआ है, तो आप उस चीज को तोड़ देते हैं और आप चंगाई पाते हैं, और आपके अंदर से वो साक्षी या वो टेस्टिमनी आपके अंदर से उभर आता है। हालेलुया, हालेलुया। আপনার কাছে পাওয়ার আছে, आपके पास वो शक्ति है, আপনি যিশুর রক্ত দ্বারা ক্ষমতাবান, और आप परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको क्षमता मिला है। আপনার সেই অধিকার আছে শয়তানকে ধমক দেবার, आपका अधिकार है, आप शैतान को धमका सकते हैं, আপনি শয়তানকে দূর করতে পারেন। आप शैतान को दूर कर सकते তার हैं। সমস্ত রোগ ব্যাধি অশান্তি এবং হতাশা নিরাশা আপনাকে দিতে চায়, তা সমেত আপনি তাকে দূর করতে পারেন। और आपको जो भी अशांति, बीमारी, हताशा, निराशा जो भी देना चाहता है, आप उसको समेत उसको दूर कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। দান আপনার আশীর্বাদের জন্য একটি ঐশ্বরিক কার্যকারিতা। और दान करना आपके आशीर्वाद के लिए एक
आत्मिक या एक पवित्र कार्य करता है। যদি আমরা দেখি লুক 6:38 পদ, और अगर हम लोग देखें लूका उसका 6 अध्याय का 38 पद, সেখানে বলছে দাও তাহাতে তোমাদিওকে দেওয়া যাবে, লোকে বিলক্ষণ পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁকিয়া উপচিয়া তোমাদের কোলে দেবে, কারণ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ করো সেই পরিমাণে তোমাদের নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে। और यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरों को दो तुम्हें भी दिया जाएगा, वे पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर बाहर निकालता हुआ तुम्हारी झोली में उड़ेलेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। হালেলুয়া, हालेलुया। ঈশ্বর আপনার কাছ দিয়ে যা দেয়, আপনাকে যা দেয় তার অধিক চায় না। और परमेश्वर जो आपको देते हैं, परमेश्वर उससे अधिक आपसे नहीं चाहते हैं, ঈশ্বর বরঞ্চ আপনি যা দেন তার বহু গুণ আপনাকে রিটার্ন দেয়। और परमेश्वर जो आपको आप जो परमेश्वर को देते हैं उसके भी ज्यादा परमेश्वर आपको लौटाता है। আপনার দেওয়া হলো ঈশ্বরের রাজ্যে এমন একটা পদক্ষেপ যেখানে আপনি প্রমাণ করান আপনি ঈশ্বরের রাজ্যের কর্মের একজন সাক্ষী। और आप जब परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ देते हैं तो ये प्रमाणित करते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के एक कार्य करता है, বা এটা প্রমাণ করায় या आप ये प्रमाण करते हैं আপনি একটা বিশ্বাসী সৎ কার্যকারিতা, और आप एक विश्वासी के आप एक अधीन या एक बहुत ही निर्भरशील कार्य करता है। কারণ আপনাকে ঈশ্বর ভরসা করে আপনার জীবন উন্নত দিয়েছে, আপনাকে আশীর্বাদ করেছে, আপনার লাইফে সাকসেস এনেছে, যাতে আপনার অর্থের কিছু অংশ এই সুসমাচার প্রচারের কাজে ব্যবহার হতে পারে। और परमेश्वर ने आपको अर्थ दिया है, आपको उन्नति दिया है, ताकि वो चाहते हैं कि आपका जो अर्थ है वो परमेश्वर के सुसमाचार देने के कार्य में व्यवहार हो। আপনি যখন দেন তার দ্বিগুণ আপনাকে চাপিয়া ঝাঁকিয়া উপচিয়া ঈশ্বর আপনাকে দেয়। और आप जब देते हैं तो परमेश्वर आपको और भी ज्यादा से ज्यादा नाप तोल कर या आपको उपचा कर आपको परमेश्वर देता है। হালেলুয়া, हालेलुया। খ্রিস্টতে ভাই বোন ख्रिस्टी भाई बहन জেনে রাখুন, याद रखिए इसको, ঈশ্বর আপনাকে উন্নত করতে চায়। परमेश्वर आपको उन्नति कराना चाहते हैं, সর্বদিক থেকে আপনাকে উন্নত हर করতে চায়, तरफ से आपको उन्नति कराना चाहते শুধু हैं, অর্থে নয় सिर्फ पैसा या धन से नहीं, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে मगर हर तरफ से, চারিদিকে আপনি উন্নত হবেন। हर तरफ से आपको उन्नति কিন্তু मिलेगा, আপনাকে ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে চলা উচিত, मगर आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। প্রকৃত বিশ্বাসী হওয়ার প্রয়োজন। प्रकृति विश्वासी होने का जरूरत है। শয়তান আপনার হাতকে আটকে দেয় অর্থ দেবাতে চার্চে, যাতে আপনার আশীর্বাদকে রুখে দেয়। और शैतान आपके हाथ को बांध देता है ताकि आप उसके राज्य के लिए आपका अर्थ ना दे सके। আর যখনই আপনি অর্থ দেন না, और जब आप उस अर्थ को नहीं देते हैं, আপনার জীবনে সেই চাপিয়া ঝাঁকিয়া আশীর্বাদ নেমে আসতে পারে না। और इसी वजह से आपके जिंदगी में वो जो आशीर्वाद का बरसात होता है वो नहीं आता है। ঈশ্বর আপনাকে উন্নত করতে চায়। परमेश्वर आपको उन्नति कराना चाहते हैं। ঈশ্বর তার সন্তানদের উন্নতি দিতে চান। परमेश्वर उनके संतानों को उन्नति देना चाहते हैं, আর এই উন্নতিকে একসেপ্ট করুন और इस उन्नति को ग्रहण करिए তার বাক্য দ্বারা, उसके वचन के द्वारा, তার সততা দ্বারা। उसके सतता के द्वारा। জীবনের পাপকে দূর করে ঈশ্বরের পথে চলা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ, আর পবিত্র আত্মা আপনার সঙ্গে আছে যে চ্যালেঞ্জকে আপনাকে সাপোর্ট করার জন্য। और आपके पापों को हटाकर उसके ऊपर आपके पवित्रता को लेकर चलना एक चैलेंज होता है, और परमेश्वर आपके इस चैलेंज को सपोर्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। দেখবেন অনেক বিশ্বাসী পড়ে যায়, और देखिएगा बहुत विश्वासी है वो गिर जाते हैं, ব্যভিচারে, और व्यभिचार में, আমিত্বই और अहंकार में, এবং ফাইন্যান্সিয়াল পয়সার দিকে। और अर्थ के या धन दौलत के विषय में। কিন্তু ঈশ্বরের দাস দাসী যাদের আমরা দেখালাম, और जो परमेश्वर के दास दासी है जिनको हमें दिखाया, যা আব্রাহাম এবং ইয়োব, और इब्राहिम और अयूब के विषय में जो हमने दिखाया, তাদের কাছে প্রচুর ধন ছিল, उनके पास बहुत पैसा धन दौलत था। সেই ধন ঈশ্বরের জায়গা নিতে পারেনি। वो पैसा वो धन दौलत परमेश्वर का जगह नहीं ले पाया, সেই ধন তাদেরকে আমিত্বই নিয়ে যেতে পারেনি। और वो दौलत उनको अहंकार की तरफ नहीं लेके गया, ওই অর্থ তাদেরকে ব্যভিচারে নিয়ে যেতে और পারেনি। वो दौलत उनको व्यभिचार की तरफ नहीं लेके गया, কিন্তু ওই অর্থ তারা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ব্যবহার और করেছে, वो धन दौलत उन्होंने परमेश्वर के गौरव करने के लिए उसको व्यवहार किया, এবং নিজেদেরকে সততা রেখেছে। और खुद को सरल और सीधा रखा। আপনি যদি ইয়োবের পত্র পড়েন সেখানে লেখা রয়েছে তারা প্রত্যেক দিন পাপের বলি উৎসর্গ করত। और अगर आप अय्यूब के पत्र को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि वो लोग हर दिन पापों को बलिकृत करते थे, পাপের বলি উৎসর্গ করত। और पापों के लिए बलि देते थे या बलि उत्सर्ग करते थे। কেন? क्यों?
কারণ তার ভিতরে ঈশ্বর ভয়শীল জীবন ছিল। क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर था তার কাছে সবথেকে বড় ধন এটা ছিল যেন আমি ঈশ্বর থেকে দূরে না হই। और उसके अंदर सबसे बड़ा डर ये था कि वो धन उसके अंदर वो धन सबसे ज्यादा था ये कि वो परमेश्वर से दूर ना हो। মানে ঈশ্বরের সম্পর্কই তার কাছে সবথেকে বড় ধন। मगर इसका मतलब है परमेश्वर से जो संपर्क है वही उसके लिए सबसे बड़ा धन दौलत था। সেম আশীর্বাদ উন্নতর ধন আপনার আর আমার জীবনে আছে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক। और वही एक ही धन दौलत हमारे पास भी है, वो है कि परमेश्वर के साथ संपर्क। हालेलुया हालेलुया। আসি প্রার্থনায় যাই। आइए प्रार्थना करते हैं। পবিত্র পিতা, पवित्र पिता, আমি প্রার্থনা করি हम प्रार्थना करते हैं আজকের এই প্রচার যত বিশ্বাসী ভাই বোন দেখছে और ये प्रचार जितना भाई बहन विश्वासी भाई बहन देख रहे हैं प्रभु, যতজন এই বাক্যকে গ্রহণ করলো जितना जन इस वचन को ग्रहण किए हैं সেই বাক্য অনুসারে চলার ক্ষমতা তুমি দাও, इस वचन के अनुसार चलने का क्षमता उन्हें दे, সেই অধিকার তুমি দাও ये अधिकार उन्हें दे যাতে শয়তানের বাঁধনকে খুলে ফেলতে পারে, ताकि शैतान के जो बंधन को वो लोग तोड़ सके। সেই ক্রস ভুল শিক্ষা যেন না আসতে পারে যে আমাদের গরিবতা আমাদের জন্য ক্রস, और ये गलत शिक्षा उनके अंदर ना आए कि हमारा जो दरिद्रता है गरीबी है वो हमारा क्रूस है। এই সমস্ত তোমার দ্বারা আসে না, ये हर चीज ये सब चीज तुम्हारे माध्यम से नहीं आता है কারণ प्रभु, তুমি আমাদের জন্য মূল্য চুকিয়েছো। क्योंकि तूने हमारे लिए वो मूल्य को चुकाया है। তাই প্রার্থনা করি इसलिए प्रार्थना करते हैं যতজন আজকের এই বাক্য শুনছে जितना जन इस वचन को सुन रहा है সেই উন্নতির আশীর্বাদকে গ্রহণ করতে পারে उस उन्नति के आशीर्वाद को ग्रहण कर सके যিশু নামে, यीशु नाम से, যিশু নামে, यीशु नाम से। আমেন आमीन আমেন आमीन আমেন। आमीन। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, আমি আজকের আপনাকে বলতে চাই आज हम आपसे कहना चाहते हैं, আপনি যখন এই বাক্য দেখছেন आप जब इस वचन को देख रहे हैं, আপনার যদি ভালো লাগে आपको अगर अच्छा लग रहा है আপনি প্লিজ কমেন্ট করবেন आप कमेंट करिए যাতে আমরা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি ताकि हम आपके साथ युक्त हो सके এবং আপনাকে আরো কোনো যদি প্রশ্ন থাকে আপনাকে উত্তর দিতে পারি, और आपका अगर कोई प्रश्न है आपका उत्तर दे सके, যাতে আপনার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আমাদের তৈরি হতে পারে, ताकि आपके साथ एक संपर्क तैयार हो, যাতে আমরা একসঙ্গে প্রভুর রাজ্য বিস্তার করতে ताकि हम পারি। लोग एक साथ परमेश्वर के राज्य को विस्तार कर सके। এবং এই প্রচার আপনি আপনার প্রিয়জন আপনার আত্মীয় স্বজনকে শেয়ার করুন এবং তাদের ফোনে বলে দিন এটা দেখার জন্য, কারণ তাদের জীবন থেকে সেই গরিবের অভিশাপ মুছে যেতে और পারে। आप अपने परिवार के सदस्य को आप फोन करके बताएं कि इस प्रचार को सुनने के लिए, ताकि परमेश्वर उनके जिंदगी से गरीबी और दरिद्रता को दूर कर सके। হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया। প্রভু অনেক আশীর্বাদ प्रभु করুন। आप सबको आशीष करें। জয় যিশু সবাইকে। जय मसीह सभी को।